इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रसिया और यूक्रेन के बीच जो युद्ध की जो वार की स्थिति बनी हुई है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों रसिया यूक्रेन पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा है, और इस वार में रसिया की मदद कौन करने जा रहा है और यूक्रेन की मदद कौन से देश करने जा रहा है। क्योंकि ये एक बहुत सा क्रिटिकल सिचुएशन आ चुका है। हाल फिलहाल 1-2 दिन पहले की ये न्यूज़ है कि रसिया यूक्रेन पर अपना चढ़ाई करने जा रहा है और उसने यूक्रेन में जो उनके जितने भी एम्बेसी थे रसिया के, उनको रसिया ने वापस कर लिया है। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, तो इसी पर हम अपना एक विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आप मैप में देखें तो रसिया हमारा यहाँ पर है और यूक्रेन हमारा यहाँ पे है। हालांकि यूक्रेन भी कभी रसिया हुआ करता था, यूएसएसआर जो भी था, यूएसएसआर से कट के इतने कंट्री बन गए हैं और बाद में ये रसिया अलग हो गया, बाकी सारे देश अलग हो गए। आप राउंड फिगर में ये बोल सकते हो कि यूक्रेन भी कभी रसिया का पार्ट हुआ करता था। लेकिन हालांकि ऐसा क्या हुआ यूक्रेन और रसिया के साथ कि इनकी जो आपसी मतभेद है वो बढ़ती चली गई। तो 2014 के बाद जो ये स्थिति है और भी ज़्यादा बढ़ गई, जब रसिया ने यूक्रेन के एक पार्ट क्रीमिया पर अपना कब्जा कर लिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो ये देख लेना जरूरी है कि ये कनाडा है, ये हमारा यूएसए है, इधर हमारा यूनाइटेड किंगडम है। तो ये जितने भी देश हैं नाटो से, जो जितने भी देश जुड़े हुए हैं, वो सब यूक्रेन की मदद कर रहा है रसिया के साथ लड़ाई के लिए, ठीक है। तो आखिर क्यों ये हो रहा है, तो इसको अगर आगे देखें तो आपको ये पता चलेगा कि ये रशिया है और ये क्रीमिया है जो कि यूक्रेन का पार्ट है, और यूक्रेन के चारों तरफ यूरोपियन कंट्री, यूक्रेन के चारों तरफ यूरोपियन कंपनी है। यूँ कह सकते हैं आप कि यूक्रेन जो है यूरोपियन कंट्री के गोद में बसा हुआ है, ठीक है। और ये जो पार्ट है वो क्रीमिया है जो कि यूक्रेन का पार्ट है। तो 2014 में रसिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पे कब्जा कर लिया था। क्यों कर लिया था? क्योंकि जो क्रीमिया जो है यहाँ पर गैस का सबसे बड़ा भंडार है यूक्रेन का, ठीक है। तो रसिया इसी लालच में क्रीमिया को अपने आधिपत्य में कर लिया था। इसके कारण नाटो के जितने भी देश थे वो बड़े गुस्से हो गए। नाटो देश में जैसे कि अगर एग्जांपल ले ले तो ये आपका कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, यूनाइटेड किंगडम हो गया। तो ऐसा बोला जाता है कि नाटो देश में किसी भी देश पर अगर आक्रमण किया जाता है तो वो ये समझा जाएगा कि उन्होंने अमेरिका पर आक्रमण किया है और उसके बदले अमेरिका सबसे बदला लेता है। तो ये चीज़ है। तो 2014 में रशिया ने क्या किया कि क्रीमिया पे हमला कर दिया और इसको अपने आधिपत्य में जमा लिया। तो उस समय भी ये बहुत सारा बवाल हुआ था, रशिया को कई जगह से निष्कासित भी किया गया था G8 से। तो बात करते हैं कि अभी किस प्रकार, तो ये जो आपका यहाँ से यहाँ का पार्ट है, यहाँ से यहाँ का पार्ट है, इस पार्ट पर रसिया अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा है। और एक दिन पहले मतलब कल इसने लाखों की संख्या में अपना यहाँ पे आर्म फोर्स को उतार दिया। रसिया ने लाखों की संख्या में अपना आर्म फोर्स को यहाँ पे उतार दिया है कि यूक्रेन पर ये कभी भी अपना वॉर स्टार्ट कर सकता है। तो यूक्रेन के सपोर्ट में कनाडा ने और यूके ने कुछ अपने फोर्स को भेजा है, और वहीं जो अमेरिका है, अमेरिका ने भी अपने फोर्स को भेजा, साथ साथ जो उनका मिलिट्री इक्विपमेंट होता है सारे को तैनात कर दिया यूक्रेन के साथ। तो हालात अभी लगातार बदतर बिगड़ती जा रही है। हो सकता है अगर रसिया नहीं माने तो फिर यूक्रेन के साथ लड़ाई हो सकती है। अगर ये यूक्रेन के साथ अगर लड़ाई करता है रसिया, तो यूक्रेन के साथ साथ इनको कनाडा, यूएसए, ब्रिटेन सबके साथ लड़ाई करनी पड़ेगी। तो समझ सकते हैं कि वर्ल्ड वार का एक चांस हो सकता है कि वर्ल्ड वार कहीं हो ना जाए। लेकिन उच्च स्तरीय बैठक की जा रही है कि जल्द से जल्द इस समस्या को सुधार दिया जाए और रसिया अपने आर्म फोर्स को वापस कर लिया है। क्योंकि 2 दिन पहले रसिया ने यूक्रेन से अपने सारे एम्बेसी को वापस बुला लिया है। तो अभी 2-4 दिन के बाद ये टोटली क्लियर हो जाएगा कि आखिर होने क्या जा रहा है, ठीक है।